आज एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो मुस्लिम समाज में शिक्षा के महत्व की ज़रूरत को बता देगी। क्यों ज़रूरी है, खुद वो उस तबके से आती हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे उन्हें शुरुआत में मौका नहीं मिला, फिर वो आज स्कूल चला रही हैं, आज एक प्रिंसिपल हैं, उनकी कहानी जानेंगे। और मुस्लिम समाज में एजुकेशन को लेके क्या बंदिशें हैं, ये हमारे साथ हैं प्रधानाध्यापिका, यहाँ का स्कूल है रसूलपुर औरंगाबाद में, जिनसे हम समझेंगे इनकी कहानी क्या है और साथ में एक मुस्लिम समाज क्या सोचता है, इनको कैसी दिक्कत आती है उन बच्चों को बुलाने में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं छोटी थी तब मेरा मन करता था कि मैं भी स्कूल पढ़ूं, लेकिन हमारा घर एक नॉर्मली घर था, कोई पढ़ाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी हमारे घर पर। वो नहीं कहते थे, मैं कहती थी कि मैं भी स्कूल जाऊं, तो बस वो मुझे मदरसा भेजते थे। लेकिन मुझे जब मैं देखती थी कि स्कूल में बच्चे ड्रेस पहन के जाते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी स्कूल जाऊं। लेकिन मैं अपने घर वालों से आकर ज़िद करती कि मैं भी स्कूल पढ़ूंगी, वो मुझे मना कर देते थे। मैं नर्वस हो जाती थी बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे मना क्यों कर देते थे, क्यों नहीं भेजना चाह रहे थे? कुछ तो बोलते होंगे ना उस पे। वही कहते थे कि मुसलमान पढ़कर कहाँ जाएंगे, क्या नौकरी लगेगी, क्या करोगी, बस अपना पढ़ो, उर्दू पढ़ाओ छुट्टी। और फिर इतना अच्छे से भी नहीं बिलोंग करती थी घर से फीस वगैरह के लिए, तो बस मैं उर्दू ही पढ़ाते थे घर पर वाले। आप पढ़ना चाहते तो आप सरकारी स्कूल में भी जा सकते थे, आप वहाँ तो फीस नहीं पड़ती है। इतना मुझे नहीं पता था कि सरकारी स्कूल भी होते हैं। बस जब मैं बच्ची थी छोटी कि कहाँ पढ़ते हैं, तो बस मैं यही देखती कि मैं पढ़ूंगी। तो मैं जब मदरसे से पढ़ कर आती थी तो मुझे मन था कि मैडम जी कहें मुझे बच्चे। तो मैं एक घर से चूल्हे में से कोयला उठाती, एक छोटी डंडी पकड़ती और पूरे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करती और दीवार पे एपनार लिख के कहती थी, क्या कहती, बच्चों पढ़ो और मुझे मैडम जी कहो। मैंने थोड़ा कर कर के पैसे जोड़े, फिर मैंने एक एपनार की किताब खरीदी, उसे मैंने मदरसे में पढ़ा। मदरसे में भी थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ा देते हैं। तब मुझे अक्षर ज्ञान हो गया, तो मैं बच्चों को वही जो मैं पढ़ती उस छोटी किताब से मदरसे में, वही किताब से मैं कोयलों से पढ़ लिख कर दीवार पर बच्चों को पढ़ाती कि बच्चों ये ऐसे अनार है, आ से आम है। जो मैं पढ़ती वही मैं बच्चों को पढ़ाती। कोई मुझसे पूछता क्या करोगी बड़ी होकर, मैडम जी बनूंगी बस। फिर वो मैडम जी बनने की कहानी क्या है, कैसे आप मैडम जी बनी? आज आप सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी संवार रही हैं, वहाँ यहाँ तक कैसे पहुँची? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा स्कूल चला रही हूँ। इसलिए मैं पहुँची कि थोड़ा मैं पढ़ी, मदरसे से पढ़ी मैं 5वीं तक। 5वीं के बाद में फिर बहुत जल्दी मैंने 10th किया, अच्छे नंबरों से मैंने 10th 10th किया। कहाँ से किया, मदरसे से ही? नहीं, जनहितकारी इंटर कॉलेज छिलोरा से मैंने 10th किया, वहीं तो से मैं। 10th में आपके माता जी अम्मा अब्बू ने आपको भेज दिया वहाँ पे मुझे पढ़ने भेज के लिए? दिया। तो घर से तो बड़ा विरोध था, बता रही थी आप। नहीं, मेरे दादाजी ये कहते थे कि पढ़ लिख के लड़की बेकार रहती हैं, मुस्लिम लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मेरा मन था कि मैं पढ़ूंगी। फिर मेरे जो एक भाई थे भैया राहत, उन्होंने कहा कि तेरा मन है तो तू पढ़। उन्होंने घर वालों से विरोध किया, उन्होंने कहा पढ़, तेरा मन है तो पढ़। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पढ़ा, कहा घर वालों से कि इसका मन इतना है, ये रोती है। मैं 8-8 दिन, मैं इतना रोती थी, 8-8 दिन तक, मैं 2-2 दिन तक खाना भी नहीं खाती थी कि मैं पढ़ूंगी, मैं स्कूल में पढ़ूंगी। तो फिर घर वालों ने, लेकिन मेरे भाई को उनको थोड़ा रहम आया, मेरा ख्याल आया कि तू पढ़ना चाहती है। मैंने कि जी हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। थोड़ा मेरे घर वालों की ऐसी थिंकिंग थी, तो पढ़ी लिखी लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ जो थोड़ा कैरेक्टरलेस हो जाती हैं। मैंने कि नहीं, मैंने पापा से कहा कि पापा अगर मुझे कैरेक्टरलेस होना होगा तो मैं घर में रहकर भी हो जाऊँगी, अगर मुझे आपका नाम रोशन करना होगा तो आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आप पर कभी आँच नहीं आने दूँगी। मेरे पापा ने कहा ऐसे हाथ जोड़ के कि बेटा तू जीती मैं हारा, अब तेरा जितना मन करेगा मैं तुझे पढ़ाऊँगा, तू पढ़। तब मेरा 9th क्लास में छिलोरे जनहितकारी इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैं फर्स्ट क्लास 10th क्लास की मैंने, बस मेरा फर्स्ट टाइम इतना अच्छे नंबर आए मेरे, बहुत अच्छे। फिर मैंने इंटर पास की। फिर हमारे मुस्लिम समाज में बहुत जल्द शादी कर देते हैं। तब शादी का आपने विरोध नहीं किया? नहीं, नहीं चलती थी मेरी घर पे इतनी। उन्होंने कहा कि मेरे पापा टीवी के बीमार थे, टीवी के बीमार थे। उन्होंने कहा कि जल्दी शादी कर दूंगा, फिर पता नहीं क्या हो। उन्होंने मेरी शादी की ठान ली। शादी में उन्होंने बुलेट मांगी थी, वो नहीं दे पाए थे मेरे घर वाले, बुलेट नहीं दे पाए थे, तो मेरा सामान भी छोड़ गए थे, मुझे भी छोड़ गए थे।
मायके में छोड़ गए? मायके में छोड़ गए थे, जहेज़ के लिए वो मुझे छोड़ गए थे। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने, हस्बैंड मेरे अच्छे थे, उन्होंने कहा कि उनको घर वाले चाहते थे, उनके से कहते थे कि तू उसको तलाक दे दे, छोड़ दे, अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, बुलेट नहीं लेकर आई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कमाऊंगी, बुलेट दूंगी, बुलेट के लिए पैसा कमाऊंगी, लेकिन इतना 800 रुपये महीना से मैं नहीं इतना कमा सकती थी। फिर मैंने बच्चों को घुमा इकट्ठा करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। फिर मैंने एक घेर किसी का, जंगलेश जी का घेर मैंने किराए पे लिया, वहाँ से कूड़ी वगैरह पड़ी हुई थी उसमें, उनको उठाया, इकट्ठा साफ़ किया, बच्चे को घेरे, बच्चों को बुलाया, पल खरीदा, बच्चों को बिठा, खूब इकट्ठा किया। जो मेरे कुछ ट्यूशन के थे, कुछ घर घर जा कर के मैंने उनसे कहा, मैंने बचपन में भी एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला था, उसको भी चलाया। पढ़ाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। यहाँ पे आपने अपने घर पे ये सब शुरू किया ताकि आप बुलेट खरीद पाएँ ससुराल वालों के लिए और आप ससुराल जा पाएँ। फिर आगे क्या रहा? बुलेट तो आप खरीद पाई कि नहीं खरीद पाई? फिर मैंने एडमिशन, मेरे हस्बैंड ने मुझे बीए में एडमिशन करा दिया। इंटर कर चुकी थी मैं शादी से अच्छा, पहले। ससुराल से हस्बैंड आपकी मदद करते थे? मदद करते हैं। हस्बैंड ने कहा घर वालों से कि ये खूब सुंदर भी नहीं है, माल भी नहीं लेकर आई, लेकिन योग्य है। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सोचा, उनका ये योग्य है, इसे मैं पढ़ाऊंगा। उन्होंने पढ़ाया मुझे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प करें। उन्होंने कहा ठीक है, आप पढ़ना चाहती हो, पढ़े। मैंने बीए किया, बीए करने के बाद जैसे मैं अपना साथों साथ पढ़ाती भी रही और बच्चों को पढ़ाती भी रही, किराए पे भी पढ़ाती रही, चलाती रही स्कूल। कोई मान्यता भी नहीं थी, दूसरे स्कूल से अटैच करके पढ़ाती रही। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की बच्चों के साथ, मैं घर घर जाकर लड़कियों को लाती, उनसे समझाती, घर वालों को भी पढ़ाओ। कह रहे, घर वाले ये कह देते थे कि पढ़ कर के क्या लड़कियों की नौकरी लगेगी, हम क्यों पढ़ाएं। तो मैं कहती थी कि पढ़कर लड़कियों की नौकरी नहीं लगेगी अगर, तो लड़कियां पढ़कर जब एक घर बसाएंगी, इनके बच्चे होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, वो बच्चे कामयाब होंगे। उसके बाद आपके पति ने करा दिया आपका एडमिशन। ससुर जी क्या कहते थे? उनके तो शर्त रखी थी ना कि या तो इनको रखो या उनको रखो। उन्होंने नहीं बुलाया था मुझे अपने घर, उनकी वो अच्छे घर से थे। वो कहते थे कि हम, अच्छी शादी नहीं हुई। मैं फिर अपने घर पर ही रहती थी, औरंगाबाद ही मैं वापस, उन्होंने मुझे भेज दिया था और मैं यहीं रहने लगी थी। तो आपने कहीं पुलिस वुलिस का साथ मदद नहीं ली? अब उन्होंने भेज दिया तो आप आ गए वापस? मैंने नहीं ली मदद। कैसे ये स्कूल कैसे बना? फिर आप यहाँ पे कैसे इस्टेब्लिश हुई? आज पूरे समाज के सैकड़ों बच्चों को आप बढ़ा चुकी हैं। मेरी अब से 8-10 साल से मैं बच्चों को काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। मैं सन 2004-5 से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने कोशिश की और उन्होंने जो है मुझे 5वीं की मान्यता दिलवा दी, 5वीं की मान्यता करा दी। पर हस्बैंड आपके यहीं आ गए साथ में? फिर हस्बैंड मेरे यहीं, तो उनके घर वालों ने कहा कि इसको छोड़ दो, हाँ अच्छी शादी करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे मान्यता करा दी। कम आते थे वो मुझसे मिलने, कम आते थे, लेकिन मेरी हेल्प करते थे। पर उन्होंने कोई दोबारा शादी नहीं की? नहीं। अब ये स्कूल आपने शुरू कर दिया, फिर सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों को जोड़ना। अभी जो मुस्लिम समाज में जो शिक्षा को लेके बैरियर्स हैं, लोग आते नहीं हैं, भेजते नहीं हैं, खास करके लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। किस तरीके की चुनौतियाँ आप महसूस कर रही हैं? उनको कैसे लेके आती हैं यहाँ पे? बहुत सी लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं वो मेरे पास पता पहुंचाती हैं कि फूफो हूँ, मैं इस गांव की बेटी हूँ, तो बुआ जी बोलती हैं, फूफो जी बोलती हैं, तो वो मुझ पर पता भेजते हैं कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। और मैं उनके घर वालों को जाती हूँ, बहुत अच्छे से मैं उनको हैंडल करती हूँ, समझाती हूँ। समझाने का तरीका मेरा बहुत अच्छे से है। मैं उनके घर वालों को जो है बहुत अच्छे से समझा करके उन बच्चों का एडमिशन कराती हूँ, पढ़ाती हूँ। कहती हूँ अगर आप फ़ीस भी नहीं देंगे मत दीजिए, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी। मैंने बहुत बच्चों को मैं फ्री पढ़ाती हूँ। और कुछ वहाँ पर मैंने पहले दूसरे से अटैच लेके था, मुझे 5वीं की मान्यता मिल गई थी। फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। तब उन्होंने देखा कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और दूसरे स्कूल से अटैच करके मैं अपने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाल रही हूँ मैं 10th क्लास का। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्कूल ही चलाना चाहोगी? मैंने कि जी। कहने लगे तुम्हारा खर्च अगर 500 रुपये रोज़ भी होगा तो मैं दूंगा।
आप घर रहें। मैंने कि नहीं, मैं तो स्कूल ही चलाऊँगी, मैं तो बच्चों को पढ़ाऊँगी, मेरा पढ़ाने का मन है बहुत ही ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे ज़मीन ख़रीद के दी, कॉलेज बनवाया, और आज ऊपर वाले का शुक्र है कि 7-8 साल से मेरा कॉलेज इतना टॉप जाता है। हर साल अखबार में, न्यूज़पेपर, मेरे बच्चों के फ़ोटो आते हैं। मेरे कई बच्चे एसआई बन गए हैं, एक दो बच्चा सूबेदार बन गया है, एक दो बच्चा पुलिस में, कई बच्चे चले गए हैं। मेरे बच्चे बहुत कामयाब हो चुके हैं और मैं यही चाहती हूँ, अभी भी इसी सन 2024 में जो मेरा रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और 92% मेरी बच्ची ने हासिल किए हैं हर साल। पर इस गांव की तो किस्मत आपने बदल दी, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे खास करके मुस्लिम समाज में जो अभी भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आज भी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं जाती हूँ, बच्चे वाले एकदम हम नहीं पढ़ा रहे, जा ऐसे बोल देते हैं, मगर मैं बेइज्जती महसूस नहीं करती। लेकिन मैं फिर भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि पढ़ाएं, आप फ़ीस मत देना, पर पढ़ाएं। बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, बेटी को पढ़ाओ, पढ़ती हैं। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी और अगर हेल्प मिले, या मेरे गरीब बच्चों को हेल्प मिले, स्कॉलरशिप मिले, वजीफ़ा मिले इन बच्चों को। मदरसा शिक्षा और सामान्य शिक्षा में क्या बेहतर है? आपने तो दोनों जगह पढ़ाई की है। को स्कूल में पीरियड्स चलते हैं, हर सब्जेक्ट चलता है, लेकिन मदरसे में 1 या 2 टीचर रख लेते हैं, बस 1 टीचर रख लेते हैं और एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और तो ये एक मिसाल है अपने समाज के लिए कि इन्होंने शुरुआत से अपने लिए लड़ाई लड़ी, फिर शादी के बाद इन्होंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। आज तीसरी लड़ाई एक है कि अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।